वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो कैरी का मुरब्बा है। कैरी का सीज़न है, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। मैं आज आपके साथ जो है वो मुरब्बा शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कैरी लिए और इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अभी मैं इनका ऊपर से ये सारा छिलका वो रिमूव कर दूँगी। इस तरीके से आपने सारा छिलका उतार लेना है। छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अभी हम इसको सारे को इस तरीके से काटेंगे और इसकी जो गुठली है उसको हम बीच में से रिमूव कर लेंगे। ये गुठली हमने इसकी निकाल लेनी है बीच में से। ऊपर से पहले इस तरीके से इसको काटना है और ये गुठली जो है वो हमने निकाल लेनी है। फिर इनको हमने इस तरीके से काट लेना है। इस तरीके से आपने इनको काट लेना है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फ्लेम के ऊपर हम एक पैन रखेंगे और 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। इसको हम बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये कैरी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करेंगे और 15 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि ये जो कैरी है ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हम ढक देंगे। ये अभी अच्छी तरीके से पक गई है। पानी निकाल लेंगे। मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। 400 ग्राम कैरी थी और चीनी भी मैंने इतनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जो पानी निकाला है उसको भी मैंने वेस्ट नहीं करना, उसको ठंडा कर उसका मज़ेदार सा शरबत बन जाता है। तो अभी हम इसको चीनी को मेल्ट होने देते हैं। चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। अभी हम इसके अंदर जो जो चीज़ें डालेंगे वो ये 4 से 5 अदर इलायची के दाने, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये थोड़े से दाने जो है वो पीस दालचीनी के हैं। काला नमक है चुटकी और काली मिर्च है चुटकी और ये जर्दा कलर है। इसको हम शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हमारा ठंडा हो गया। अभी हम इसको सर्व करते हैं। आपने कोई भी शीशे का खाली जार लेना है, उसके अंदर आपने इसको डाल के सेव कर लेना है। खुश्क चम्मच से आपने इसको निकालना है। जार भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये ज़्यादा टाइम फिर चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।